स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो कि कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लो अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं या लिविंग थिंग्स की बॉडी में हो रहे होते हैं, वो मेटाबॉलिज्म में आते हैं। विटामिन्स जो हैं ये दो तरह के ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। एक है फैट सोलुबल विटामिन एंड वाटर सोलुबल विटामिन। फैट सोलुबल विटामिन इस तरह के विटामिन्स होते हैं जो कि चिकनाई में हल पजीर होते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन ए, डी, ई एंड के। जबकि जो वाटर सोलुबल विटामिन्स होते हैं इस तरह के विटामिन्स होते हैं जो कि पानी के अंदर हल पजीर होते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन ए, सबसे पहले जो फैट सोलुबल विटामिन जो इन्वेंट हुआ था या आइडेंटिफाई हुआ था वो 1913 में आइडेंटिफाई हुआ था। और ये विटामिन ए कंबाइन करता है एक प्रोटीन के साथ और बना देता है ऑप्सिन। और ये ऑप्सिन रोडोप्सिन बनाता है जो कि आई के अंदर मौजूद रोड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। रोड सेल्स क्या हैं? ये इस तरह के सेल्स हैं जो कि आई की एक लेयर जिसे रेटिना कहते हैं उसके अंदर मौजूद होता है। आई की 3 लेयर्स होती हैं तो उसकी जो 3rd लेयर है उसे रेटिना कहते हैं। तो रेटिना के अंदर कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि कलर विजन देते हैं, कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि लाइट विजन देते हैं। जो रॉड सेल्स होते हैं ये आई के अंदर लाइट रेज को देखने के काम आते हैं। अगर विटामिन ए कम हो जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए या रोडोप्सिन्स जो है वो ख़त्म हो जाए तो डिफ़िकल्टी हो जाती है कि डिम लाइट में देखा जा सके। इसके अलावा ये इन्वॉल्व होता है सेल डिफ्रेंशिएशन, मतलब ये कि सेल की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होने में ये इम्पोर्टेंट होता है। ये एक ऐसे प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है जिसमें जो एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं वो मैच्योर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। विटामिन ए जो है ये बोन की ग्रोथ और इसके अलावा इम्यून फंक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्यून फंक्शन का मतलब होता है क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी डिज़ीज़ आ जाती है, कोई भी बीमारी आ जाती है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाता है और हमें बीमारियों से बचाता है।